अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाइनरी सर्च की एग्जांपल्स देखेंगे कि हम लोग एक अरे पे उसे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, साथ साथ उसका डायग्राम भी देख लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो भी मेन पॉइंट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि हम आसानी से इसके ऊपर डायग्राम कर सके। मुझे एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें मेरे पास टारगेट एलिमेंट 79 है जो मुझे इस 9 एलिमेंट्स के अरे में फाइंड करना है। इसमें अगर मैं ओवरऑल देखूं, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे 5th एलिमेंट पे 79 पड़ा हुआ है। हम इसे बाइनरी सर्च के साथ किस तरीके से करेंगे? बाइनरी सर्च में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट और एंड मार्क कर लेते हैं। हमारे पास स्टार्ट जो है वो 0th एलिमेंट है और एंड जो है वो 8th एलिमेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये वाला काम करेंगे, हम मिड फाइंड करेंगे। मिड फाइंड कर लेते हैं। मिड हमारे पास किस तरीके से आएगा, 0 + 8 / 2, हमारे पास 4 आ गया मिड। ये हमारे पास मिड आ गया जो हमारे पास 4th एलिमेंट है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये कंपैरिजन स्टार्ट कर। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि क्या आ रहेगा मिड एलिमेंट हमारे पास टारगेट एलिमेंट के इक्वल है क्या? 67 79 के इक्वल है? नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर आ जाएंगे, क्या मेरे पास अरे का मिड एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से बड़ा है? नहीं, मेरे पास 67 79 से बड़ा नहीं है। हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे कि क्या हमारे पास अरे का मिड एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से छोटा है? हाँ, मेरे पास 67 79 से छोटा है। तो हम लोग को क्या करने की जरूरत है, हम लोग को सेकंड हाफ ऑफ द अरे में आ जाने की जरूरत है। अरे का जो मिड एलिमेंट है वो हमारे पास टारगेट एलिमेंट से छोटा है। हमें क्या इससे पहले किसी भी एलिमेंट को देखने की जरूरत है मिड से पहले? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास एक सॉर्टेड अरे है। एक सॉर्टेड अरे में अगर मेरे पास मिड एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से छोटा है तो मेरे पास उससे पहले जितने भी नंबर आ रहे होंगे वो भी उससे छोटे ही होंगे ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड अरे है। तो हम लोग इस वजह से ये वाले सारे पार्ट को इग्नोर कर देंगे, अपने बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और स्टार्ट को 0 से कर 5 पे करा देंगे। वो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से स्टार्ट में मिड को प्लस कर देंगे और मिड की वैल्यू 4 है तो हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब उन्होंने अपना नया स्टार्ट डिफाइन कर दिया। अब ये मेरे पास नई सर्च स्पेस आ गई है। सही है, पहले मेरे पास सर्च स्पेस पूरी की पूरी अरे थी, अब मेरे पास सर्च स्पेस आधी हो गई है। जब मुझे सिर्फ 5 से लेकर 8th एलिमेंट तक मुझे सर्च करने की जरूरत है, कहाँ पे मेरे पास टारगेट एलिमेंट आ रहे हैं इसमें। सही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला चेक करेंगे कि क्या मेरे पास स्टार्ट की वैल्यू जो है वो एंड से बड़ी हो गई है। मेरे पास क्या 5 8 से बड़ा है? नहीं, ये तो ट्रू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये वाले सारे के सारे स्टेप फिर से रिपीट करेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले हम फिर से मिड फाइंड कर लेंगे। मिड आज हमारे पास आ जाएगा 5 + 8 / 2, हमारे पास 6 आ गया। हमारे पास नया मिड को मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये वाले कंपैरिजन स्टार्ट करने हैं। क्या मेरे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट के इक्वल है? क्या 79 80 के इक्वल है? नहीं, ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं है। सेकंड कंडीशन में आ जाएंगे कि क्या हमारे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से बड़ा है? हाँ, मेरे पास जो 80 है वो 79 से बड़ा है। तो मुझे अब इस साइड ऑफ अरे को देखने की जरूरत नहीं है। सही है, हमारे पास क्या हुआ है कि मेरे पास ये वाली कंडीशन की अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से बड़ा है, ट्रू हो गई है। तो हम लोगों को लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द अरे, सेकंड हाफ ऑफ द अरे है, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर एक बाउंड्री डिफाइन करेंगे और अपने एंड को उठाकर यहाँ पे ले आएंगे। हम लोग एंड को किस तरीके से अपडेट करते हैं, हम मिड में से कर देते हैं -1। सही है, तो हम लोग अपने मिड में से -1 कर देंगे तो हमारे पास एंड की नई वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास अब एंड की वैल्यू है 5। अब हम लोग एंड को अपडेट कर देते हैं तो हमारे पास फिर से ये वाली कंडीशन चेक होगी, क्या मेरे पास स्टार्ट एंड से बड़ा है? मेरे पास स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं है, मेरे पास स्टार्ट एंड के इक्वल होगी। सही है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से ये वाले सारे के सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे। हम मिड को अपडेट कर देते हैं। मिड हमारे पास अब 5 आ जाएगा। मिड अपडेट हो गया, अब मुझे ये वाले कंपैरिजन फिर से करने हैं। अब मुझे इन सारी कंडीशंस को देखने की जरूरत है कि क्या मेरे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट के इक्वल है? हाँ, मेरे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट के इक्वल है। ये कंडीशन ट्रू हो गई है, 79 = 79। तो हम लोग को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग ये वाला मिड की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। हमारे पास अरे में वो वैल्यू फाउंड हो गई है और हम लोग रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स। हमारे पास किस इंडेक्स पे फाउंड हुई है, 5 इंडेक्स पे। और ये 5 जो है ये हमारे पास स्टार्ट और एंड वाली वैल्यू नहीं है, हम लोग जो मिड का जो इंडेक्स निकाल होते हैं हम लोग वो ही रिटर्न करते हैं। सही है, समझ आ गई। हम लोग इसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम इसकी जो एक और एग्जांपल देखने लगे हैं, इसमें हमारे पास जो टारगेट एलिमेंट है वो मेरे पास जो गिवन अरे है उसमें नहीं है। मैं एक दफा ये भी दिखाना चाह रही थी कि अगर हमारे पास टारगेट एलिमेंट अरे में नहीं होती तो किस तरीके से हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है और हम लोग लूप से बाहर निकलते हैं। उस केस में हम क्या रिटर्न करते हैं, -1। सही, या तो हम लोग उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे अगर हमारे पास अरे में वो एलिमेंट फाउंड हो गया। अगर वो एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, -1। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट और एंड मार्क कर लेते हैं। हमारे पास स्टार्ट फिर से 0 है और एंड हमारे पास 8 है। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने मिड फाइंड कर देना है। मिड आ गया हमारे पास, मिड को हम लोगों ने मार्क कर लिया। मिड मार्क करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कंपेयर करना है कि क्या मेरे पास टारगेट एलिमेंट मिड एलिमेंट के इक्वल है। नहीं, मेरे पास टारगेट एलिमेंट मिड एलिमेंट के इक्वल नहीं है। क्या मेरे पास मिड एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से बड़ा है? हाँ, हमारे पास जो 17 है वो 67 से बड़ा है। तो हमें 67 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर से क्यों देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अगर टारगेट एलिमेंट
मिड एलिमेंट से छोटा है तो उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उससे भी छोटा ही होगा, क्योंकि ऐसा एरिया जहाँ पे मुझे पता है सारे के सारे बड़े एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो मैं क्या वहाँ पे देखना चाहूंगी अपने टारगेट एलिमेंट को? नहीं, मुझे पता है कि वहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट वहाँ पे उससे बड़े ही पड़े हुए। तो मैं एक बाउंड्री डिफाइन करूंगी यहाँ, अपने एंड को अपडेट कर दूंगी। और एंड को किस तरीके से अपडेट करते हैं? एंड में हम लोग क्या करते हैं, मिड में से -1 कर देते हैं। एंड में मिड में से -1 करेंगे, 4 - 1 = 3, हमारे पास नया एंड आ जाएगा। सही है, ये सारी की सारी एरिया इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास ये जो है नई सर्च स्पेस आ गई। अब इस सर्च स्पेस पर हमें अपना टारगेट एलिमेंट फाइंड करना है। हम लोग सबसे पहले ये वाला चेक कर लेंगे, क्या हमारे पास स्टार्ट एंड से ग्रेटर है? नहीं, 0 3 से छोटा है, तो हम लोग के पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। हम लोग सारे के सारे स्टेप्स फिर से रिपीट करेंगे। सही है, सबसे पहले हम फिर से मिड फाइंड कर लेते हैं। मिड हमारे पास हमारे पास 1 आ जाएगा, मिड को मार्क कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपने टारगेट के एलिमेंट को मिड से कंपेयर करेंगे। क्या मेरे पास 17 28 के इक्वल है? नहीं, मेरे पास 17 28 के इक्वल नहीं है। हम सेकंड पॉइंट पर आ जाएंगे, क्या मेरे पास अरे का मिड 28 17 से बड़ा है? हाँ, मेरे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से बड़ा है। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। हम लोगों को फिर से क्या करने की जरूरत है, हम लोगों को यहाँ पे बाउंड्री डिफाइन करने की जरूरत है। बट से बिल्कुल एक एलिमेंट पहले हम लोग बाउंड्री डिफाइन करते हैं कि हमारे पास, अब इससे पहले हम लोग को फाइंड करने की जरूरत है जब हम लोग को फर्स्ट हाफ में मूव करना पड़ता है। तो हम लोग अपना एंड को अपडेट कर देंगे। एंड हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 = 0। हमारे पास स्टार्ट और एंड दोनों के दोनों एक ही जगह पर पॉइंट कर दें। हमारे पास इस कंडीशन पे आएंगे कि क्या हमारे पास स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया? नहीं, दोनों के दोनों इक्वल हो गया, स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं हुआ। हम लोग फिर क्या करेंगे, हम फिर से सारे के सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे, मिड फाइंड करेंगे। मिड हमारे पास जब स्टार्ट और एंड इक्वल है तो मिड भी वही एलिमेंट आ जाएगा, 0th एलिमेंट। मिड को मार्क कर लिया हम लोगों ने। हम लोग अपने टारगेट एलिमेंट को मिड से कंपेयर करेंगे। क्या मेरे पास 17 15 के इक्वल है? नहीं, ये हमारे पास 17 15 के इक्वल नहीं है। क्या मेरे पास 15 17 से बड़ा है? नहीं, मेरे पास मिड एलिमेंट 15 जो है वो टारगेट एलिमेंट 17 से छोटा है। सही है, तो हम लोग थर्ड कंडीशन में आ जाएंगे। अगर हमारे पास मिड का एलिमेंट टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, अगर हमारे पास मिड एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से बड़ा नहीं तो उससे छोटा ही होगा ना। तो हमारे पास अब यहाँ पर आ जाएंगे कि मेरे पास जो मिड है वो टारगेट से छोटा है। मेरे पास अरे में अब सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सही है, अब मुझे यहाँ पे बाउंड्री डिफाइन करनी है कि इस मिड एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट को देखो। अब देखो, मैंने ये सारी एलिमेंट पहले ही ट्रावर्स कर लिया, तो मुझे इसको देखने की जरूरत है नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे पास ये वाली कंडीशन किस तरीके से ट्रू हो गया। हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सेकंड हाफ में मूव करना होता है हम लोग स्टार्ट को उठाते हैं और मिड +1 कर देते हैं। स्टार्ट को उठाया और मिड +1 किया, तो 0 में हमारे पास वर्ड ऐड हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, 1 ही आ गया। अब हमारे पास नया स्टार्ट आ गया। हम नई वाली कंडीशन चेक करते हैं, क्या हमारे पास स्टार्ट एंड से बड़ा है? हाँ, हमारे पास स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया है। हमारे पास 1 जो है वो 0 से बड़ा है। सही है, तो हम लोग को अब क्या करने की जरूरत है, हम लोग अब इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और हम लोग कह देंगे कि हमारे पास टारगेट एलिमेंट अरे में मौजूद नहीं है, और हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, -1। अच्छा, उन्होंने भी जो दोनों एग्जांपल देखे हैं वो दोनों एक्सटेंडिंग ऑर्डर के साथ है। मगर अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि किसी भी सॉर्टेड अरे में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, दोनों में हम लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो जब अगर हमारे पास अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होती तो मुझे क्या करने की जरूरत होती, मुझे सिर्फ ये वाले जो दोनों साइंस है ना इनको रिवर्स करने की जरूरत होती कि अगर मेरे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से बड़ा हो रहा है तो मुझे फर्स्ट हाफ की जगह सेकंड हाफ में मूव करने की जरूरत है। सही है, तो ये वाले दोनों साइंस अगर हमारे पास रिवर्स हो जाएंगे तो हमारे पास यही एग्जैक्टली ये सारा का सारा काम डिसेंडिंग ऑर्डर वाली अरे के साथ भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि कोई भी नंबर लो सॉर्टेड ऑर्डर में और उसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करो, खुद ही अपने हाथ से प्रैक्टिस करो। इससे क्या हुआ, आपको बाइनरी सर्च का जो भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट है ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये किस तरीके से हो रहा है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम बाइनरी सर्च रिकर्जन के साथ करेंगे। अच्छा, बाइनरी सर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन्होंने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जो कि डिफरेंट थी हमारे पास लीनियर सर्च से। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जिस तरीके से लीनियर सर्च की स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अलावा हमारे पास जो बाइनरी सर्च है ना, उन्होंने देख लिया कि हमारे पास वो एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है हमारे पास। लेकिन बाइनरी सर्च हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बाइनरी सर्च के क्वेश्चन आते हैं इन योर इंटरव्यूज, इन योर कॉम्पिटिशंस और इन योर एग्जाम्स एज वेल। हम लोगों को बस पैटर्न देखने की जरूरत है कि यहाँ पे हमारे पास बाइनरी सर्च लग सकता है। देखो, हमारे पास बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास अरे किस ऑर्डर में होना चाहिए, हमारे पास सॉर्टेड होना चाहिए। तो कहीं पे भी मेंशन हो रहा है हमारे पास अरे में सॉर्टेडनेस है किसी तरीके की, तो वहाँ पे हम लोग किसी ना किसी तरीके से बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। हमारे पास इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं सब आपसे पूछ लेंगे बाइनरी सर्च को आप अरे के ऊपर लगा के, बस वो मॉडिफाई कर देंगे अपनी प्रॉब्लम को, मगर वो बाइनरी सर्च सॉल्व हो जाएगी। तो हम जब रिकर्जन के बाद हम लोग फिर उसकी एग्जाम्पल्स करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान के लिए, अहले गज़ा के लिए और अफगानिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए आपको बहुत दुआएं करें। सब बहुत मुश्किल है और जितना हो सके आप उन लोगों की मदद करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।